नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चारों तरफ धूमधाम से मना ईद उल अजहा का त्योहार। सुरक्षा के किए गए थे खास इंतजाम। पानी में डूबने से 12 वर्षीय छात्रा की मौत। कुचायकोट के खुटवनिया में बिजली के करंट से एक युवक की गई जान। और स्टीयरिंग फेल होने से ट्रक और कार की टक्कर, ट्रक ड्राइवर की इलाज के दौरान हो गई मौत। शराब के अलग अलग मामलों में पुलिसिया कार्रवाई के दौरान 7 लोग गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब और कई वाहन जब्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में चारों तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धूमधाम से ईद उल अजहा का त्योहार मनाया। इस दौरान मुस्लिम भाई एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देने अपने अपने दोस्त मित्र और रिश्तेदारों के घर भी गए। हिंदू भाइयों ने भी अपने मुस्लिम दोस्त मित्रों के यहाँ जाकर ईद की बधाई और शुभकामनाएं दी तथा लोगों ने सेवई भी खाया और जिले में पूरे धूमधाम से शांतिपूर्ण तरीके से यह त्योहार संपन्न हुआ। पुलिस प्रशासन भी चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम में लगी रही और दंडाधिकारी तथा पुलिस के वरीय पदाधिकारी भी लगातार क्षेत्र का भ्रमण करते रहे ताकि सुरक्षा व्यवस्था के साथ लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से इस त्योहार को मनाने में कोई समस्या न आए और इसी वजह से क्षेत्र के किसी भी कोने से कोई विवाद की खबरें नहीं आई। बरौली थाना क्षेत्र के जोकहा गांव में बच्चों के साथ खेल रही एक छात्रा का तालाब में पैर फिसल गया और गहरे पानी में चली गई, जिसके बाद बच्चों ने शोर मचाया तो परिजनों ने पहुंचकर किसी तरह पानी से बच्ची को निकाला और स्थानीय सरकारी अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। यह मृत बच्ची जोकहा के रहने वाले मुकेश कुमार की पुत्री सपना कुमारी बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के खुटवनिया गांव में रविवार की शाम करंट लगने से एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक रत्नेश चौबे का पुत्र अंकित चौबे बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक के घर में टाइल्स लगाने का काम चल रहा था और बिजली का तार गेट से होकर अंदर टाइल्स लगाने के लिए मशीन चलाया जा रहा था। इसी दौरान तार कट गया था और गेट में पूरी बिजली की प्रवाह दौड़ गई थी, जिसके बाद मृतक घर से बाहर निकला और जैसे ही गेट को टच किया कि उसके पूरे शरीर में बिजली की करंट दौड़ गई और मौके पर ही अंकित चौबे का निधन हो गया, जिसके बाद पूरे परिजनों में कोहराम मच गया। रविवार को जिले के बरौली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें एक ट्रक की स्टीयरिंग फेल हो गई और बेकाबू ट्रक ने एक कार में जोरदार टक्कर मारा। हालांकि कार में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए, परंतु ट्रक ड्राइवर गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया था और किसी तरह उसने ट्रक को ले जाकर एक पेड़ में टकरा दिया, जिसके वजह से ड्राइवर काफी देर तक ट्रक में ही फंसा रहा और मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जेसीबी मशीन बुलाया गया, उससे भी जब ड्राइवर नहीं निकला तो गैस कटर से काटकर करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह ट्रक ड्राइवर को ट्रक के मलबे से बाहर निकाला गया, जिसके बाद स्थानीय अस्पताल में भेजा गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में इलाज करते समय ड्राइवर की मौत हो गई। मृत ड्राइवर बनारस का रहने वाला है और इसका नाम प्रमोद यादव बताया जा रहा है, जो चौबेपुर के राजबली यादव का पुत्र है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रक ड्राइवर के सूझबूझ से ही बहुत लोगों की जान बच गई, अन्यथा स्टीयरिंग फेल होने के बाद काफी लोग ईद का त्योहार होने के वजह से सड़क पर पैदल ही जा रहे थे और पता नहीं इस ट्रक से कितने लोग कुचल कर अपनी जान गंवा देते, परंतु ड्राइवर ने अपनी जान को दांव पर लगाकर बहुत सारे लोगों की जान बचा ली।
कटिया पुलिस ने जमुनहा राजेंद्र नगर मोड़ के पास वाहन जांच करते समय 2021 बोतल शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में 2 कार भी पकड़ी गई है, तो वहीं एक तस्कर पैदल ही शराब की खेप लेकर आ रहा था। ये गिरफ्तार तीनों तस्करों पर पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया है। इनमें से एक तस्कर सिवान जिले के असांव थाना क्षेत्र का रहने वाला प्रवीण सिंह उर्फ धन सिंह है तथा दूसरा छपरा जिला के बनियापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला निकेश कुमार बताया जा रहा है तथा तीसरा तस्कर जमुनहा बाजार का रहने वाला रमेश शाह है। पुलिस ने इन तीनों तस्करों को जेल भेजने के बाद इनके वाहन और शराब को जब्त कर लिया है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने आज चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते समय दिल्ली से अररिया जा रही एक बस में भारी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ी है, जिसके बाद 3 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 2 लोग वैशाली जिले के रहने वाले हैं और एक गोपालगंज के ही मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। इन तीनों में संतोष महतो और पप्पू कुमार सिंह तथा राजेश महतो को पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है और शराब तथा बस को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। भोरे थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव में हुई दहेज हत्या के मामले में पति सहित 6 लोगों के खिलाफ मृतिका के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं सभी आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इस घटना में मृत प्रियंका के पिता ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसमें पति के साथ ही भसुर हंसराज सिंह, उनकी पत्नी, ससुर वशिष्ठ सिंह, सास गिरिजा देवी तथा पति के मामा बसदेवा गांव के गोरख सिंह पर प्रताड़ित करने और दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं मृतिका 3 महीने की गर्भवती भी बताई जा रही है। कटिया नगर के खुरहुरिया में सरकारी अमीन से मारपीट एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने का एक मामला सामने आया है, जिसमें अंचल कार्यालय में प्रतिनियुक्त अमीन मोहम्मद आरिफ के द्वारा 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं कुचायकोट पुलिस ने भी NH 27 पर सासा मूसा दाहा नदी के पास वाहन जांच करते समय 90 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो सिवान का रहने वाला सुनील रावत बताया जा रहा है। पुलिस ने इस आरोपी पर भी उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं कुचायकोट पुलिस ने बिंदवलिया गांव में छापेमारी कर मारपीट के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी रोहित मिश्रा बताया जा रहा है। पुलिस ने पूछताछ के बाद इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अखिल भारतीय किसान महासभा और माले नेताओं की एक बैठक हुई है, जिसमें नहर में पानी नहीं छोड़ने को लेकर ये सभी संगठन अब गंडक का घेराव करने की तैयारी में जुट गए हैं। संगठन के लोगों ने कहा है कि किसान अधिक लागत लगाकर धान का बिचड़ा गिराए हैं, परंतु पानी के बिना धान का बिचड़ा सूख रहा है। जो किसान पंप सेट से धान की रोपनी कर दिए हैं, वह भी सूख रहा है। गंडक विभाग नहर के माध्यम से सस्ता पानी की सप्लाई करता था, परंतु आज तक इस क्षेत्र के नहर में पानी नहीं आया है, जिसके वजह से किसान काफी परेशान हैं और अब गंडक का घेराव करने की तैयारी में किसान जुट गए हैं। वहीं थामे प्रखंड के एक डेरवा पंचायत के भूसांव सामुदायिक भवन पर एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 430 मरीजों को जांच कर मुफ्त में दवा वितरण किया गया। इसमें बीपी, शुगर, बुखार, कमर दर्द, हाथ पैर में जलन, खांसी, सर दर्द, पेट दर्द सहित दर्जनों बीमारियों की जांच करते हुए उनका मुफ्त में इलाज भी किया गया। रविवार की शाम को कुचायकोट थाना क्षेत्र के भोपतापुर गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने एक मोटरसाइकिल में जोरदार ठोकर मार दिया, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इनको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। वहीं ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार ये तीनों युवक उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे थे, तभी भोपतापुर के पास यह दुर्घटना हो गई।
इस घटना में घायल तीनों युवक गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के सरेया वार्ड नंबर 2 के रहने वाले संदीप राय और सरेया ही वार्ड नंबर 3 के रहने वाले मन्नू कुमार तथा बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के रेवतीथ गांव के रहने वाले संजय पटेल शामिल हैं। इन तीनों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चारों तरफ धूमधाम से मना ईद उल अजहा का त्योहार, सुरक्षा के किए गए थे खास इंतजाम। पानी में डूबने से 12 वर्षीय छात्रा की मौत। कुचायकोट के खुटवनिया में बिजली के करंट से एक युवक की गई जान। और स्टीयरिंग फेल होने से ट्रक और कार की टक्कर, ट्रक ड्राइवर की इलाज के दौरान हो गई मौत। शराब के अलग अलग मामलों में पुलिसिया कार्रवाई के दौरान 7 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब और कई वाहन जब्त। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।